चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदगुरु तेग बहादुर जी के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं और वहां पर शिरकत करने पहुंचे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये वास्तविक भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर तो अधूरा है। उस कालखंड में देश और धर्म की रक्षा कैसे की जानी चाहिए थी, यह सीख अगर हमें कहीं से प्राप्त हुई तो विपरीत परिस्थितियों में सिख गुरुओं ने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी भक्ति और शक्ति की ताकत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर वह ओज और वह तेज भरने का कार्य किया था। और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास सामान्यतः शासकीय कार्यों को संपादित करने या राजकीय अतिथियों के साथ संवाद का एक माध्यम होता है, लेकिन जब किसी एक आयोजन को करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य था कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के कीर्तन के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित करने का सौभाग्य पहले मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ये कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे बढ़ती गई। 2020 में भी और 21 में भी साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर ही संपन्न किया। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 27 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार वीर सपूतों की स्मृति को बनाए रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को देश और धर्म के प्रति अपने क्या योगदान हमारा होना चाहिए, इनके लिए और आज की माताओं के लिए भी जो त्याग और बलिदान माता गुजरी ने उस कालखंड में दिया था, उसका एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए 27 दिसंबर की तिथि साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए पूरे देश का आह्वान किया और उसकी घोषणा की है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, और ये सच्ची तस्वीर है भारत की जो हम लोगों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले पर देखी। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, कितने लोग उस दिन को देखने के लिए व्यतीत हुए, काल कलवित हो गए और समय चले गए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने आखिर अपना बलिदान किस बात के लिए दिया? अगर वे सामान्य होते वे भी अपनी गद्दी की रक्षा कर लेते।